हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर्यन सिंह आप लोगों को विज्ञान से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आज जो है हम लोग आनुवंशिकी और आनुवंशिकता से संबंधित जो है मेंडल के नियम के बारे में जो है जानेंगे। चूँकि हम लोग जान चुके हैं पहले वीडियो में जो है मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किया था अपने प्रयोगों के आधार पर, जिसमें पहला नियम पूर्ण प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें से 2 नियम हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज इस वीडियो में जो है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकरण संकरण पर आधारित यह नियम, इसमें एक साथ 2 लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। जब 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके उनके बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकर संतति प्राप्त होते हैं, लेकिन जब उनमें युग्मक का निर्माण होता है तो उनके लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होकर के और एक दूसरे के साथ अव्यवहित हो जाते हैं। तो आइए हम लोग आरेख के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर 2 लक्षण, लंबा पौधा और लाल पुष्प, यानी लाल पुष्प देने वाले लंबा पौधा और बौना पौधा सफेद पुष्प। अर्थात सफेद पुष्प देने वाले बौने पौधे के बीच जो है क्रॉस कराते हैं तो उनके संतति कैसे बनते हैं और फिर उनमें युग्मक बनते समय F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया जाएगा तो उनमें जब युग्मक का निर्माण होगा तो वो एक दूसरे से कैसे पृथक होकर के और स्वतंत्र रूप से जो है दूसरे के साथ अव्यवहित हो जाते हैं। तो इनको हम देखेंगे। लंबा के लिए जो है हमने 2 लक्षण हमने लिया है, एक लंबाई लक्षण और दूसरा जो है पुष्प का रंग लक्षण। तो लंबा के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया जाता है और लाल पुष्प के लिए कैपिटल आर का प्रयोग किया जाता है। बौना पौधे के लिए स्मॉल टी और सफ़ेद पुष्प के लिए स्मॉल आर का प्रयोग किया जाता है। अब इनसे पहले गैमेट बनेगा, तो गैमेट जब बनेगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर अर्थात दोनों के लक्षण युग्मकों में जाएंगे। कैपिटल टी जो है लंबाई लक्षण का लंबा लेकर के और कैपिटल आर जो है रंग को, पुष्प के रंग को लाल रंग लेकर के जो है गैमेट का निर्माण करेगा, युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, अर्थात लंबाई लक्षण को बौना लेकर के और रंग को सफ़ेद लेकर के ये युग्मक में पहुंच रहा है। ये एलील हैं, अर्थात इनके कारक हैं। अब इनके बीच यदि क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जब इसके साथ क्रॉस होगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है और यही जो है जब इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है। ये F1 पीढ़ी के
सदस्य हैं, F1 पीढ़ी के संतति हैं ये सभी के सभी। ये सभी के सभी लंबे पौधे होते हैं और लाल पुष्प देने वाले होते हैं। ये सभी के सभी जो है लंबे पौधे और लाल पुष्प देने वाले होते हैं। लंबे पौधे, लाल पुष्प। लेकिन यहाँ प्रत्येक सदस्य में बौने पौधे का भी लक्षण है और सफ़ेद पुष्प का भी लक्षण है। अब यदि लंबे पौधे लाल पुष्प वाले हैं तो यहाँ पर लंबाई के लिए लंबा और रंग के लिए लाल जो है प्रभावी है, जबकि लंबाई के लिए बौना और रंग के लिए सफ़ेद जो है अप्रभावी है। तो जो प्रभावी होता है वो पहली पीढ़ी में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, और जो अप्रभावी होता है वह पहली पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है ये F1 पीढ़ी में संकर, ये सब के सब जो हैं संकर होंगे। संकर लंबे पौधे और लाल पुष्प देने वाले होंगे। इसका मतलब यह है कि इसमें सफ़ेद रंग, सफ़ेद और लंबाई के लिए बौना छुपा हुआ है इसमें, दिखाई नहीं दे रहा है। अब इनका स्वपरागण कराया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा। स्वनिषेचन, स्वपरागण कराने पर इनमें गैमेट, युग्मक जो है 4 प्रकार के बनते हैं। यदि हम इसको देखें यहाँ पर, तो अभी हम लोगों ने देखा था F1 पीढ़ी में कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, ये संतति प्राप्त हुए थे जो संकर थे। संकर थे ये, संकर, लंबा और लाल पुष्प देने वाले। इनसे जब गैमेट बनेगा, युग्मक बनेंगे, तो यहीं पर वो लक्षण एक दूसरे से अलग होकर, स्वतंत्र रूप से अलग होकर के जो है अपव्यवहित हो जाएंगे। इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल T के साथ जो है कैपिटल R आ सकता है, कैपिटल T के साथ कैपिटल R, इसी कैपिटल T के साथ स्मॉल r भी आ सकता है, कैपिटल T के साथ स्मॉल r। अब स्मॉल t के साथ कैपिटल R देखिए स्वतंत्र रूप से अपव्यवहित हो रहे हैं, और यहाँ पर स्मॉल t के साथ स्मॉल r भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के युग्मक, 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं, 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जो लंबाई लक्षण के लिए लंबा और रंग के लिए जो है पुष्प के रंग के लिए लाल लेकर के आता है। यह गैमेट जो है लंबाई के लिए, पौधे की लंबाई के लिए लंबा और पुष्प के रंग के लिए सफ़ेद का लक्षण लेकर आता है। यह जो है लंबाई के लिए बौने का और पुष्प के रंग के लिए लाल रंग का लेकर के आता है, और यह युग्मक जो है लंबाई लक्षण के लिए बौने का और पुष्प के रंग के लिए सफ़ेद का जो है लक्षण लेकर के आता है। अब ये इस प्रकार के लक्षण नर युग्मक का भी हो सकता है और मादा युग्मक का भी हो सकता है, अर्थात दोनों के लिए, नर के लिए भी और मादा युग्मक के लिए चारों प्रकार युग्मक प्राप्त होंगे, चारों प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। प्यारे बच्चों, प्रायः पादपों के लिए, वनस्पतियों के लिए इस प्रकार का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो नर का होता है, और ये सिंबल जो होता है वो मादा का होता है। ये सिंबल, ये प्रतीक जो है नर के लिए और ये प्रतीक मादा के लिए होता है। अब इनके लिए हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, पुन्नेट वर्ग या चेकर बोर्ड बनाएंगे
जिससे हम स्पष्ट कर लेंगे, देखेंगे। इसमें चेकर बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान से देखना है। ये चेकर बोर्ड बनाया जा रहा है। ये नर का और ये मादा का। इधर जो है नर को दिखाएंगे, नर युग्मक को दिखाया जाएगा। नर युग्मक, इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर। अभी हमने गैमेट जो एफन पीढ़ी में प्राप्त हुए थे संतति, उनसे युग्मक निर्माण को हमने देखा 4 प्रकार के होंगे। 4 प्रकार के नर युग्मक होंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक इसी प्रकार से मादा के भी जो है 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। अब यदि यह नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ मिलता है, ये मिलेंगे, तो कैपिटल टी, कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे। तो कैपिटल टी कैपिटल आर प्राप्त होगा। यदि यही युग्मक इस युग्मक के साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है। यदि यही जो है इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर प्राप्त होगा। और यही जो है इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। यदि यह युग्मक इस युग्मक के साथ फ्यूज होता है तो इन दोनों से जो एलील प्राप्त होंगे वो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। यदि ये जो है इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर। यदि यही इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। यही जब इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये युग्मक इसके साथ फ्यूज होगा, इस कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी कैपिटल आर मिलेंगे, फ्यूज होंगे, एक दूसरे के साथ निषेचन करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर मिलेगा। यही जब इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। यही जब इसके साथ फ्यूज होगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर मिलेंगे। ये जब इसके साथ फ्यूज होगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेंगे, प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। यही जब इसके साथ फ्यूज होगा तो कैपिटल टी आर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये इसके साथ फ्यूज होगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। और यही जब इसके साथ मिलेगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि ये क्रॉस कराए जा रहे हैं और ये नई संतति बन रहे हैं। जब कैपिटल टी या कैपिटल आर यानी कैपिटल वाले रहते हैं तो प्रभावी रहते हैं। अगर दोनों एलील कैपिटल में रहते हैं तो प्रभावी होंगे, लेकिन एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है तो कैपिटल वाला प्रभावी होगा, कैपिटल वाला लक्षण प्रभावी होगा, स्मॉल वाला लक्षण अप्रभावी होगा, यानी वो दिखाई देगा। लेकिन यदि दोनों ही लक्षण, दोनों एलील किसी लक्षण के लिए दोनों ही एलील स्मॉल में है तब वह लक्षण अप्रभावी वाला दिखाई देगा। जो अप्रभावी होगा वो लक्षण दिखाई दे देगा।
क्योंकि होमोजाइगस में हो जाएगा तो लक्षण निश्चित तौर पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो यह कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी जो है लंबाई के लिए है और ये लंबाई लंबेपन के लिए है, और कैपिटल आर जो है लाल, तो यहाँ पर जो है ये लंबा लाल होगा। बाहर से देखेंगे हम, उसके बाहरी लक्षण को देखेंगे तो लंबा और लाल पुष्प वाला होगा। यह भी जो है लंबा तो होगा ही, लेकिन ये रंग के लिए आर आर, दोनों आर आर हैं रंग के लिए, ये कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो अभी मैं बताया हूँ कि जब कैपिटल रहेगा, जब विपरीत एलील रहेंगे तो कैपिटल वाला जो प्रभावी होगा वो दिखाई देगा, अर्थात ये लाल दिखाई देगा। ये भी लंबा होगा और लाल होगा। यहाँ पर ये तो लाल होगा ही, निश्चित है, लेकिन अब इसमें प्रभावी ये कैपिटल वाला है तो लंबा होगा, बौना क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, सुप्त हो जाएगा, तो ये भी जो है लंबा दिखाई देगा। पुष्प कैसा होगा, लाल होगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी लंबा होगा और लाल होगा। यदि इसको देखें हम तो ये भी लंबा होगा और लाल होगा, लंबा लाल। यह भी जो है लंबा और लाल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है परिलक्षित हो रहा है, तो लंबा और लाल। ये कैपिटल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इन दोनों के लिए लंबाई के लिए लक्षण जो है लंबा प्रभावी हो जाएगा, अर्थात ये भी लंबा होगा और ये लाल होगा। यह भी जो है लंबा और लाल होगा। यह लंबा तो होगा, लंबाई के लिए दोनों कैपिटल हैं, लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों एलील जो हैं स्मॉल में हैं, इसलिए सफ़ेद हो जाएगा, लंबा सफ़ेद। ये बौना हो जाएगा, दोनों क्या है, स्मॉल में है, तो ये बौना होगा, बौना, और ये लाल होगा क्योंकि कैपिटल में है। ये कैपिटल में है तो लंबा होगा और ये सफ़ेद होगा। ये यहाँ पर भी ये बचा हुआ है, ये लंबा होगा और लाल होगा, लंबा लाल। ये लंबा होगा और सफ़ेद होगा, लंबा सफ़ेद। ये बौना होगा और लाल होगा, ये भी बौना होगा और लाल होगा, ये बौना होगा और सफ़ेद होगा, ये बौना और सफ़ेद। बौना क्यों, दोनों स्मॉल लेटर में है, और सफ़ेद क्यों, दोनों स्मॉल लेटर में। जब दोनों ही स्मॉल में आ जाएंगे तब वो लक्षण दिखाई देगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो लंबा लाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है लंबा लाल हो रहे हैं, 9 ठो लंबा लाल। यदि लंबा सफ़ेद को देखें तो 3 जो है लंबा सफ़ेद, 1 2 लंबा सफ़ेद और 3, 1 लंबा सफ़ेद, 2 लंबा सफ़ेद, 3 लंबा सफ़ेद। बौना लाल देखें हम तो 1
2 3, 1 2 3, 3 जो है बौना लाल दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एक जो है बौना सफ़ेद दिखाई दे रहा है। जीन को हम नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? केवल बाहरी लक्षण को देख रहे हैं। इसलिए द्विसंकर संकरण का फेनोटाइप 9:3:3:1 जो फेनोटाइप होता है द्विसंकर संकरण का 9:3:3:1 होता है। जीनोटाइप यदि देखें हम, जीनोटाइप देखा जाए तो 1:2:1:2:4:1:2:1 प्राप्त होता है। फिर से जीनोटाइप को देख लीजिए। 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, ये प्राप्त होता है जीनोटाइप। द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप 1:2:1:2:4:1:1:2:1 121 यानी 1:2:1 2:2:4 1:2:1, आगे पीछे 1:2:1 बीच में 2:2:4, रेशियो याद कर लेंगे ये अनुपात। ऐसे भी कर सकते हैं 12:12:24 121, 12:12:24 121, जैसे भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। इसका रेशियो यही होता है 1:2:1:2:4:1:2:1। तो ये इनका जीनोटाइप रेशियो है। और यदि इसको देखना चाहते हैं तो कैपिटल T, कैपिटल R वाले कितने हैं इसमें पूरे में, इस पूरे चेकरबोर्ड में ढूंढेंगे। कैपिटल T, कैपिटल R वाले कितने हैं? तो एक ठो मिल रहा है केवल। कितने मिल रहे हैं? एक मिल रहे हैं केवल, जो है एक ठो मिल रहा है। ये एक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, इस पूरे चेकर बोर्ड में ढूंढेंगे, दो ठो मिल रहा है, एक ये है और एक ये है। कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल r, और कहीं नहीं मिलेगा, दो हो गया। इसी प्रकार से यदि देखें हम, ये सिंबल आप देखते चलेंगे, तीन ठो पे लग गया है, फिर इस पे नहीं जाएगा। कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R कितने हैं? एक जगह ये है और एक जगह ये है। कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, दो हो गया ये भी। इसके बाद से कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैठो हैं? कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r। देख रहे हैं ये और ये, यहाँ से ये जो आ रहा है बिल्कुल क्या है, ये चार ठो, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद से कैपिटल T, स्मॉल r,
कैपिटल टी, यानी डबल कैपिटल टी और डबल स्मॉल आर, पूरे में ढूंढिए कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। ये भी हो गया क्लियर। इसके बाद से कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, 2 ठो मिल रहा है, ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये और ये एक जैसे हैं, 2 ठो, ये भी हो गया। इसके बाद से स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, ये दोनों जिस पे मेरी दोनों उंगलियां हैं आप देख सकते हैं, दोनों बावनालाल जीन के रूप में देखें हम तो स्मॉल टी कैपिटल आर मिल रहा है ना, 2, ये भी क्लियर हो गया। और ये और ये स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, क्या ठो मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है, और स्मॉल टी स्मॉल आर भी केवल 1 ही मिल रहा है। इस प्रकार से जीनोटाइप का रेशियो भी आप लोगों को मैं दिखा दिया। यहाँ पर कैसे जीनोटाइप देखते हैं, तो इन जीनों को हम देखते हैं, ये जीन हैं, एलील हैं, इन एलीलों को, जीनों को हम देखते हैं कि पूरे में एक समान कौन कौन है, कितने हैं। वहीं जो है ये 4 जो है, यहाँ पर 4, ये और ये, यानी ऐसे जो आ रहा है विकर्ण पर, ये जो हैं एक समान दिख रहे हैं बिल्कुल। और बाकी ये एक जो है इसके लिए हो जा रहा है, ये लास्ट वाला एक जो है इसके लिए हो जाएगा, बाकी बीच में ये है और अलग अलग जो है देखने को मिल जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये द्विसंकर संकरण पर जो है आधारित स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, चेकर बोर्ड भी समझ में आ गया होगा और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।